कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तुमने ये चीज बहुतों को बोलते हुए सुनी होगी या किसी किताब में कभी लिखी हुई देखी होगी, और ये भी नहीं तो कभी तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे होगे तो उस समय इस वर्ड को जरूर सुना होगा। और आजकल के यूट्यूबर या आजकल के इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जितने भी लोग हैं, कंसिस्टेंसी को इतने बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। क्या एक्चुअल में कंसिस्टेंसी वाकई में इतनी ज्यादा वर्क करती है? तो आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हाउ टू कंसिस्टेंसी वर्क और किस तरह मैंने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को रखकर अपनी बॉडी, अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। और पहले ही बता दूं, मैंने जो अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ पहुँचाया ये विदाउट एनी सप्लीमेंट है, विदाउट एनी प्रोटीन है, और यहाँ तक कि मैंने अपनी कैलोरी डेफिसिट को भी कभी नहीं नापा और ना ही मैंने कभी जिम ज्वाइन किया। ये केवल घर पे होम वर्कआउट किया हुआ बॉडी कंडीशन है मेरा। और इस वीडियो में सप्लीमेंट्स को कोई हेट नहीं है, केवल मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। तो अभी से लगभग 1 साल पहले मैंने वर्कआउट चालू किया था और सभी की तरह मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आखिर कैलोरी डेफिसिट क्या होती है, प्रोटीन क्या होता है, किस तरह मसल मास बढ़ता है, किस तरह बॉडी वेट घटता है, बहुत से क्वेश्चंस थे। और जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी पर ध्यान देना चालू किया, धीरे धीरे अपने फिटनेस पर ध्यान देना चालू किया, तो मुझे ये सब की क्लैरिटी अच्छे से होने लगी कि आखिर सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, क्यों हमें रोज अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए और बहुत कुछ। नंबर 1, स्मॉल गोल्स। देखो, मुझे आज भी याद है कि लगभग आज से मैंने 1 साल नहीं, कम से कम 2 साल पहले वर्कआउट चालू किया था। उस समय हुआ मेरे साथ ये कि मैंने जोश में आकर कुछ 1 महीने या 2 महीने वर्कआउट किया था। उसके बाद वहीं से मेरी कंसिस्टेंसी टूटी थी और फिर उसके बाद लगभग 8 मंथ्स 9 मंथ्स तक मैंने कोई भी वर्कआउट नहीं किया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की थी। फिर मुझे अचानक से क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे फिर से अपना वर्कआउट चालू किया। पहले मैं क्या करता था कि मैं इतना बड़ा चार्ट बना देता पूरे 1 मंथ का और उसमें कितने दिन मैंने वर्कआउट किया ये टिक मारते रहता था। और मेरा गोल उस समय ये रहता था कि मुझसे एक भी दिन छूटे नहीं वर्कआउट के लिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि तुम कोई भी चीज को अगर बिल्ड करना चाहते हो या कोई भी चीज को लगातार उसे आगे बढ़ाना चाहते हो, उस पर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, तो उसे तुम्हें धीरे धीरे करके टाइम देना होगा। और ये चीज मुझे उस समय समझ में नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना कि आखिर किस तरह मैं अपने गोल्स को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उन्हें अचीव कर सकता हूँ। पहले मैं ये सोचता था कि सप्ताह में अगर 7 दिन होते हैं तो उसमें से लगभग 5 दिन मुझे वर्कआउट करना और डेली का, संडे को चेस्ट मारना है, मंडे को बाइसेप मारना है, ट्यूसडे को ट्राइसेप मारना, ऐसे करके मैंने पूरा रूटीन बना रखा था। और याद रखना, यही मेरी कंसिस्टेंसी टूटी थी। तो पहले मेरी जो वर्कआउट प्लान थी, जो सप्ते में लगातार 4 दिन चलनी थी, उसे मैं आगे जाकर तोड़ा और उसे कुछ ऐसे स्मॉल गोल्स में डिवाइड किया कि लाइक अगर सप्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में मुझे लगातार 4 दिन वर्कआउट नहीं करना, मुझे उन चीज़ों को डिवाइड करके रखना। मेरा जब मन करे, मेरा शाम को मन करे तो मैं शाम को वर्कआउट करूंगा, सुबह मन करे तो सुबह वर्कआउट करूंगा, लेकिन मुझे सप्ते में केवल 4 ही दिन वर्कआउट करनी है। या तो वो मंडे भी हो सकता है या तो वो ट्यूसडे भी हो सकता है। और ये चीज़ तुम्हें इस समय बेवकूफ़ी लग सकती है, सेम मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब जाकर मैंने इसका रिजल्ट पाया तो मैं भी शॉक्ड हूँ। लगभग 1 साल में ही मैंने इतनी अच्छी फिजिक बना ली, विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी प्रोटीन, केवल और केवल एफर्ट और कंसिस्टेंसी। तो अगर तुम कंसिस्टेंट रहना चाहते हो अपने काम में तो तुम्हें इस चीज़ पर जरूर ध्यान देना होगा कि अपने गोल्स को छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करो। तुम्हें एक दिन में 10 काम नहीं करना, उन्हें छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करो। तुम एक दिन में केवल एक ही काम करो, उसके अगले दिन दूसरे वाले काम को करो। धीरे धीरे उस चीज़ में पहले तुम कंसिस्टेंसी बनाओ, तब जाकर तुम एक दिन में 10 काम को धीरे धीरे कर पाओगे। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन। देखो, तुम किसी भी चीज़ में अगर कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हो तुम्हें उसमें डिस्ट्रैक्शन मिलेगी ही मिलेगी। और ये कंसिस्टेंसी वर्ड सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, क्योंकि ये आज मुझसे भी नहीं होता, जो कि मैं लगातार 1 या 1.5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। और मैं वर्कआउट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी के रिजल्ट केवल मुझे इसी में दिखे, क्योंकि इसी में मैंने आज तक कंसिस्टेंट रहा। अगर मैं शायद यूट्यूब में कंसिस्टेंट रहता तो आज जाकर मुझे यूट्यूब में भी कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखती। हाँ, तो हम कहाँ थे? डिस्ट्रैक्शन। तो जैसा कि मुझे आज भी याद है कि मैं वर्कआउट करने जब अपने घर से बाहर निकलता था तो लगभग कुछ महीने बीते होंगे, और जब मैं वर्कआउट करता तो मेरे दोस्त मुझसे कुछ दूरी में बैठकर पबजी गेम खेलते रहते थे। उस समय मुझे भी मन करता था कि मैं भी जाके उनके साथ गेम खेलूँ, और मैं करता भी यही था। लगभग कुछ देरी मैं वर्कआउट करता और उसके बाद जाकर मैं भी गेम खेलने लगता। देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे मेरी कंसिस्टेंसी को तोड़ रही है। और मोस्ट ऑफ पीपल के साथ यही होता होगा कि जब वो किसी तरह का कंटेंट बना रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, काम उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पता है, लेकिन क्या होता है कि अचानक उनके दोस्त आते हैं और बोलते चल यार घूम के आते हैं, या उन्होंने कभी टीवी देख लिया, कभी नेटफ्लिक्स देख लिया, कभी इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं,
तो एक तरह से तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन का ही काम करता है। और जब तक तुम इस डिस्ट्रैक्शन में रहोगे तो तुम कभी भी कंसिस्टेंसी पर वर्क नहीं कर सकते। तुम हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए भी थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। और फिर जाकर मैंने ये डिसीजन बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना वर्कआउट करना है तो करना है। और देन फिर से तुम मेरी फिजिक देख सकते हो कि कैसी है, विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी प्रोटीन और विदाउट एनी कैलोरी डेफिसिट नापे हुए। तो नंबर 3, क्लियर योर गोल्स। अब देखो, तुम तब तक अपनी कंसिस्टेंसी पर वर्क नहीं कर सकते, तब तक तुम किसी पर निरंतर फोकस करके कोई काम नहीं कर सकते, जब तक तुम्हारे पास कोई गोल्स नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसा मकसद नहीं है जिससे तुम मोटिवेट हो। तो तुम्हें पहले अपने लिए कुछ गोल्स सेट करने होंगे कि मुझे अगर 1 साल में या 6 महीने में ऐसी बॉडी चाहिए तो मैं इसके लिए क्या क्या करूँ कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी इतनी जल्दी अचीव होगी या इतने टाइम तक अचीव होगी। तुम्हें कोई दौड़ निकालना है तो तुम्हें पहले ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें किस चीज़ में दौड़ना है, कितने मीटर की दौड़ होगी वहाँ, और तुम्हें कितना टाइम, कितना एफर्ट देना होगा जिसकी वजह से तुम उस रेस को जीत पाओ। तो तुम्हें इस चीज़ की पूरी अच्छी से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई गोल्स नहीं होंगे तब तक तुम्हारे पास वो तड़प नहीं होगी जो कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर करे। जैसे कि मुझे ही देख लो, मुझे क्या है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पैसे के लिए मुझे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो मेरा क्लियर गोल ये है कि दिसंबर 2025 तक मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर 500 के सब्सक्राइबर भी चाहिए, और प्लस में मुझे 5 लाख से प्लस अर्निंग भी करनी है। और मैं ये क्लियर गोल्स लेके चल रहा हूँ, और मैं भी शायद हो सके तो मैं इसे अचीव भी कर लूँ अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि आखिर कंसिस्टेंसी होती क्या है और किस तरह मैंने अपनी फिजिक को यहाँ तक पहुँचाया, और तुम किस तरह अपनी फिजिक, अपनी स्टडी, अपनी किसी भी ऐसी लाइन जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, किस तरह कंसिस्टेंट रह के उस पर अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो उसके साथ तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रह के स्मार्ट वर्क करते हो तो तुम लोगों से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।